अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला हूँ और मस्जिद में कुछ लोग बात कर रहे थे कि नई शॉप खुली है सामने और अपने पाकिस्तानी भाई ने, किसी पाकिस्तानी हजरत ने खोली है। तो मैंने उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया कि वो शॉप कहाँ खुली है, किस चीज़ की है। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और यहाँ पे जो सामने जो हमारा आई थिंक जो सबसे पुराना पाकिस्तानी स्टोर है उसके बराबर में जगह थी, तो वहाँ पे उन्होंने जगह ली है और वहाँ पे शॉप खोली है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, चक्कर लगाते हैं कि क्या सेटअप है, किस तरह की शॉप है, क्या अंदर चीजें रखी हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या आइटम है। थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं, देखते हैं क्या एनवायरनमेंट है, क्या सेटअप है अंदर, और आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको भी थोड़ा सा यहाँ के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जिनको नहीं पता कि नई शॉप खुली है और किसी पाकिस्तानी हजरत ने खोली है तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं क्या एनवायरनमेंट है, किस तरह की शॉप है, अंदर क्या क्या चीजें हैं और ओवरऑल क्या सेटअप है। अच्छा यार, अब यहाँ से बिल्कुल जो है ना, ये सामने है। अभी मैं इस्लामिक सेंटर ऑफ हाई पॉइंट पे हूँ। यहाँ से अब निकल रहे हैं, मेन रोड पे आते हैं और मेन रोड से सामने जो है वो एक गली जा रही है, तो वहाँ पाकिस्तानी स्टोर है, वहाँ पे है ये पाकिस्तानी स्टोर है जो सबसे पुराना वाला, इस पार्किंग के अंदर है ये। अच्छा भाई, तो ये है बाहर से इसका सेटअप। 150 के लॉन मूवर्स हैं ये, $150 के। 249 के। अस्सलाम वालेकुम। जय साला बाहर ही अच्छा भाई, तो ये देखें, ये पूरा सेटअप है, काफ़ी बड़ी जगह है। ये देखें यार, काफ़ी बड़ी जगह है। हार्डवेयर है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। अच्छा, ये जो है ना, इसका ओरिजिनल प्राइस नहीं है। आई थिंक जो लिक्विडेशन टाइप चीज़ें होती हैं, जिस तरह से लिक्विडेशन स्टोर होता है, उस तरह की कुछ आइटम लग रहे हैं मुझे कि यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो चीज़ें लेके रखी हुई हैं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ लिक्विडेशन स्टोर। चाहिए लिक्विडेशन स्टोर की तरह, इस तरह के स्टोर्स होते हैं उनको लिक्विडेशन स्टोर कहते हैं, जो यहाँ पे चीज़ें थोड़े कम प्राइस में मिलती हैं, जो उनके ओरिजिनल प्राइसेस से कम होते हैं। अब जैसे ये हफ़ी की बाइक है ना, आई डोंट थिंक सो कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ये $40 है, इससे ज़्यादा की होगी। पॉसिबल है, नॉर्मली जो सेल्स में आती हैं तो उस वक्त ये $40 की हो सकती है जब थैंक्स गिविंग की या दूसरी सेल्स लगती हैं, लेकिन आई थिंक नॉर्मली शायद इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। खैर ये बिल्कुल बेसिक बाइक है, तो पॉसिबल है कि इतनी की भी हो। इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं और इट्स नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स या हार्डवेयर, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं। जो टम्बलर्स पड़े हैं। अच्छा, अब ये जो है ना $6.99 $7 की है। इसका जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वॉलमार्ट तो इन्होंने कहीं से उठाई है होल सेल में, या उस तरह से जो भी जिस तरह से जो लिक्विडेशन वाले लेते हैं उसी तरह का सेटअप है ये। और भी टम्बलर्स पड़े हुए यहाँ पे, ये आउटडोर टॉयज हो सकते हैं, है ना। ये ड्रोन भी पड़े हुए हैं। पंखा लगा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा शोर हो रहा है इसका भी। बाकी हार्डवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, बड़ी मशीनरी है, लॉन मूवर्स होते हैं ये, वो हैं। रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ था पीछे। सेवन पूरा पूरा 5 नहीं 6 नहीं। अच्छा, ਤੇ ਡਾਲਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੇ 5-6 ਨੇ, मतलब कि $1.25 ਦਾ $10 ਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। हाँ जी बिल्कुल। इसमें वॉलमार्ट का भी है, दूसरा भी है, सारा है ना, मिक्स है। ठीक है, गुड।
मैं एक मिसाल देना है हुण उत्थे लभदे तुहानूं तकरीबन डॉलर के $50 $2 का बैग लगदा असं $2 बैग देने $1 के। ठीक है, गुड, सही। कस्टमर नूं ढेर सारी बचत है। हुण मैं मिसाल देना कॉफी मेट, हाँ जी जी, ये लभदे ने $45 के। अच्छा, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ पे $5 ਦਾ ਇੱਕ। ओके ठीक है। $10 $10.99 डब्बा। इसकी क्या प्राइस है सिंगल दी? $5 ये सिंगल नहीं इसमें। अच्छा, सिंगल नहीं बेचते हैं, 2 पैक है। अच्छा, अगर सिंगल बेच लेंगे सारा टाइम लगेगा। ये 2 पैक कितने का है? $10 का। ओके ओके। और ये लोग बेच रहे हैं 2 $10 के, 10.99। ओके यार 11। ओके, तो ये स्टोर है लिक्विडेशन स्टोर, और इस बिल्कुल ये उसी पार्किंग के अंदर है जहाँ पे ये यूनिवर्सल हलाल मीट एंड ग्रोसरी है। अच्छा भाई, तो ये सारा माहौल स्टोर के अंदर मैंने आपको दिखाया, ये लिक्विडेशन स्टोर है, यानी ये जो डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, ये वहां से अगर कोई माल उनका बच जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, या कोई डैमेज माल है, या उन्होंने निकालना है, कोई ऑब्सोलीट इन्वेंटोरी है, अगर उन्होंने निकालनी है डिफरेंट स्टोर में, उसमें वॉलमार्ट भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, तो अगर उन्होंने अपना स्टॉक निकालना होता है, क्लियर करना होता है, कोई क्लियरेंस हो रही होती है, तो इस तरह की कंपनीज होती हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं वो वहां से स्टॉक उठा लेते हैं, और इस तरह के यहाँ पे लिक्विडेशन स्टोर्स होते हैं, इनको लिक्विडेशन स्टोर्स कहते हैं। यहाँ पे लाके वो बेचा जाता है माल, जो ये लोग परचेज करते हैं, आई थिंक बल्क में परचेज करते हैं, एक साथ उसके ऊपर अपना एक प्राइस देते हैं, वहां से ये लोग उठा लेते हैं और फिर आके इन स्टोर्स के अंदर जो लिक्विडेशन स्टोर्स कहलाते हैं यहाँ पे बेचते हैं। तो मैंने लिक्विडेशन स्टोर्स देखे हैं ग्रीन्सबरो के अंदर आसपास, और भी मैंने जगहों पे देखे हैं, मैं 1-2 जगह और भी गया हूँ लिक्विडेशन स्टोर। तो मुझे ये नहीं पता था कि एक पाकिस्तानी भी जो है उनका भी एक लिक्विडेशन स्टोर है। ये कह रहे हैं जो हमारी पहले लोकेशन थी वो थोड़ी सी आगे थी, आशटेल के अंदर एक और सिटी है बिल्कुल जुड़ा हुआ हाई पॉइंट के साथ, वहां भी इनकी लोकेशन थी। अब ये कुछ अरसे से यहाँ मूव हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे अपनी शॉप, अपना स्टोर सेटअप किया है। तो जो लोग भी हाई पॉइंट के अंदर रहते हैं, यहाँ रहते हैं, आसपास रहते हैं और उनको नहीं पता, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा। ये लिक्विडेशन स्टोर है, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टोर्स का जो माल है वो कम प्राइसेस के ऊपर मिल जाएगा। इसमें वॉलमार्ट का भी है और बाकी स्टोर्स का भी आइटम हो सकते हैं। तो जिनको नहीं पता वो आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, अपने पाकिस्तानी भाई का है, और जो भी उनको समझ में आती हैं चीजें, अगर उनकी जरूरत की चीजें यहाँ मिल सकती हैं, उसमें मैंने आपको दिखाया डिफरेंट हार्डवेयर के आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो नॉर्मली घर के अंदर यूज हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, अंदर का पूरा माहौल दिखाया, सेटअप दिखाया। तो अगर आपने वो जो नॉर्मल आइटम आप परचेज करते हैं किसी स्टोर से, तो वो यहाँ पे आपको कम प्राइसेस के ऊपर मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने विजिट नहीं किया और वो विजिट करना चाहता है तो वो यहाँ पे आके चीजें देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और अगर उनको चीजें समझ में आती हैं तो उनको यहाँ से परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आ सकती हैं। वैसे भी लोग आई थिंक यहाँ पे लिक्विडेशन स्टोर्स के अंदर जाते रहते हैं, डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट जगहों के अंदर, क्योंकि लिक्विडेशन स्टोर्स के अंदर चीजें मिल सकती हैं, कारामद चीजें मिल सकती हैं और कम प्राइसेस के ऊपर मिल सकती हैं जो बड़े स्टोर्स के आइटम होते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी पाकिस्तानी ने लिक्विडेशन स्टोर खोला है, वो चला रहे हैं, अगर हमारी कोई जरूरत की चीजें हैं और हमें वो जरूरत की चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं, तो यहाँ पे विजिट करके आपको वो चीजें चेकआउट कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि उससे एक तरह से सपोर्ट भी हो जाएगी और आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। सो ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।